रीट की साइंस के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय, खसरा, डिप्टीरिया, हैजा, टाइफाइड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्षय रोग का कारण बनने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े। टीबी का टीका बीसीजी। टीबी का मुख्य लक्षण लंबे समय तक खांसी और बलगम। टीबी फैलता है वायु के माध्यम से। टीबी का निदान करने के लिए परीक्षण किया जाता है मंटू टेस्ट। WHO के अनुसार टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष है 2030। MDR टीबी का अर्थ है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। टीबी उपचार के लिए कौन सी दवा दी जाती है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिकिन। भारत में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। खसरा का कारक कौन सा सूक्ष्म जीव है? वायरस। खसरा का प्रमुख लक्षण है शरीर पर लाल चकत्ते और बुखार। खसरा रोग मुख्य रूप से किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? बच्चे। खसरा फैलता है संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक से। खसरा का टीका MMR। खसरा के लिए कौन सी दवा उपयोगी है? विटामिन ए। खसरा के लक्षण कितने दिनों में प्रकट होते हैं? 7 से 14 दिन। खसरा के गंभीर परिणाम निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर। खसरा का वैज्ञानिक नाम रूबेला वायरस। खसरा टीकाकरण कार्यक्रम 1778। डिप्टीरिया रोग का कारण कौन सा जीव है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। डिप्टीरिया मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? गला और श्वसन तंत्र। डिप्टीरिया का लक्षण क्या है? गले में झिल्ली बनना, सांस लेने में कठिनाई। डिप्टीरिया का टीका DPT। डिप्टीरिया रोग फैलता है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से। डिप्टीरिया का इलाज किया जाता है एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स। डिप्टीरिया के लिए कौन सी दवा प्रभावी है? पेनिसिलिन। डिप्टीरिया का अन्य नाम गला घोटने वाला रोग। डिप्टीरिया के लक्षण कितने समय लगता है? 2 से 5 दिन। डिप्टीरिया के बचाव का प्रभावी तरीका टीकाकरण। हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी। हैजा का मुख्य लक्षण दस्त और डिहाइड्रेशन। हैजा का इलाज किया जाता है ORS, एंटीबायोटिक्स। हैजा मुख्यतः फैलता है दूषित जल और भोजन के माध्यम से। हैजा के प्रकोप को रोकने का उपाय स्वच्छता और शुद्ध जल का उपयोग। हैजा की पहचान के लिए टेस्ट स्टूल टेस्ट। हैजा के लिए कौन सी दवा? डॉक्सीसाइक्लिन। हैजा का सबसे आम कारण खराब स्वच्छता। हैजा सबसे अधिक किस मौसम में फैलता है? गर्मी और बरसात। WHO के अनुसार हैजा उन्मूलन का लक्ष्य 2030। टाइफाइड रोग का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का मुख्य लक्षण लंबे समय तक बुखार। टाइफाइड मुख्यतः फैलता है दूषित जल और भोजन के माध्यम से। टाइफाइड की पहचान के लिए परीक्षण वीडल टेस्ट। टाइफाइड के लिए दवा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। टाइफाइड के गंभीर परिणाम हो सकते हैं आंतों में छेद। टाइफाइड के रोकथाम के लिए स्वच्छ पानी और भोजन का सेवन। टीका है टाइफॉइड V पॉलीसैकेराइड। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा आहार दिया जाता है? तरल और हल्का आहार। टाइफाइड का अन्य नाम आंत्र ज्वर। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। एंटीबायोटिक किस पर कार्य करती है? बैक्टीरिया पे। किस रोग में ORS प्रभावी है? डायरिया, हैजा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। क्षय रोग के लिए डोट्स कार्यक्रम का मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। टीबी की उपचार अवधि 6 से 9 महीने। MDR टीबी, XDR टीबी में अंतर। MDR में 2 प्रमुख दवाओं का प्रतिरोध होता है जबकि XDR में अधिक दवाओं का प्रतिरोध। BCG टीका कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। टीबी रोग का वैश्विक दिवस 24 मार्च। खसरा और रूबेला के टीकाकरण MMR, मीसल्स, मम्प्स एंड रूबेला। खसरा से जुड़ा वायरस पैरामिक्सो वायरस। खसरा के लिए पहली खुराक 9 से 12 महीने की आयु में। खसरा से बचने का प्रभावी तरीका टीकाकरण। खसरा का वायरस शरीर के किन अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र और त्वचा।
डिफ्टीरिया का सबसे खतरनाक प्रभाव हो सकता है श्वसन तंत्र का रुक जाना। डिफ्टीरिया के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बैक्टीरियल कल्चर। डिफ्टीरिया का जहर किस अंग को प्रभावित कर सकता है? दिल और तंत्रिका तंत्र। डीपीटी वैक्सीन में पी का प्रतिनिधित्व पर्टुसिस। डिफ्टीरिया का प्रकोप किस आयु वर्ग में अधिक होता है? बच्चों में। हीजा के प्रकोप के दौरान कौन सा घोल दिया जाता है? ORS। विब्रियो कॉलेरी किस प्रकार का बैक्टीरिया? विब्रियो कॉलेरी किस प्रकार का बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव। हेजा के वायरस द्वारा कौन सा टॉक्सिन उत्पन्न होता है? कॉलेरिया टॉक्सिन। हेजा के टीकाकरण का नाम? डुकोरल। हेजा के कारण कौन सी मृत्यु का सबसे बड़ा कारक है? डिहाइड्रेशन। कौन सा विटामिन हेजा से बचाव में सहायक होता है? विटामिन सी। हेजा से प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा पानी उपयोगी होता है? उबला और शुद्ध पानी। हेजा का पहला मामला किस देश में दर्ज हुआ? भारत में। हेजा का तेजी से उपचार किस माध्यम से किया जाता है? अंतःशिरा द्रव। WHO हेजा का प्रकोप कब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करता है? जब ये तेजी से फैलता है और कई देशों को प्रभावित करता है। टाइफाइड का टीका कब प्रभावी होता है? 2 वर्ष की आयु से। टाइफाइड का बैक्टीरिया शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? आंत। टाइफाइड का उपचार कितने समय तक चलता है? 1-2 सप्ताह। टाइफाइड के लिए कौन सी आधुनिक दवा उपयोगी है? एजिथ्रोमाइसिन। टाइफाइड वैश्विक दिवस 6 जनवरी। टाइफाइड का प्रकोप रोकने के लिए मुख्य कदम है दूषित जल से बचाव। टाइफाइड के कारण होने वाला बुखार कब चरण पर होता है? शाम और रात में। टाइफाइड का बैक्टीरिया शरीर में कहाँ पाया जाता है? रक्त और मल में। टाइफाइड के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट कौन सा है? ब्लड कल्चर। टाइफाइड से बचाव किस प्रकार का आहार उपयोगी? तरल सुपाच्य। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोगों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया में DNA सिंगल सर्कुलर DNA। कौन सा सूक्ष्म जीव वायु के माध्यम से फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। बैक्टीरिया का कौन सा प्रकार लाभकारी है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा रोग दूषित भोजन से फैलता है? टाइफाइड। कौन सा वायरस जल जनित रोग का कारण बनता है? हेपेटाइटिस A। कौन से सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं? बैक्टीरिया। मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ। कौन से रोग का कारण फंगस है? एथलीट फुट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य भूमिका क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार और रोगों की रोकथाम।